आजकल 10 साल के बच्चे नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं वायरल होने के। एक तरफ है हमारे लव बर्ड्स, दूसरी तरफ है हमारे अभिनव अरोड़ा जैसे बच्चे। क्या ये जो कल्चर है ये सही डायरेक्शन में जा रहा है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ब्रांड नई वीडियो में। तो एंड तक देखना और अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर बताना। तो शुरू करते हैं। छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। हाथों में वृंदावन की रस्सी और पाँव कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया। राधे राधे। मोटे तू तो वृंदावन रस्सी भी नहीं चला जाता है, पर कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। ठीक है, मुझे तो ये पता है कि मेरे बाकी बिहारी मुझे अपना कहता है। ठीक है, समझ गया, मैं तो आपको अभी भी बोलूंगा, आप वृंदावन आओ, समझ गया। बिहारी जी के दर्शन करो और पियो यहाँ की लस्सी। तू आज फिर स्कूल नहीं गया? आज फिर स्कूल नहीं गया? नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये है अभिनव अरोड़ा, इंडिया का यंगेस्ट इन्फ्लुएंसर, यंगेस्ट स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर। इस भाई के 9.5 लाख इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हैं और भाई बंदा ट्रेंडिंग रहता है, वायरल, इसकी हर एक वीडियो वायरल रहती है। लोग इससे पूछते हैं कि स्कूल नहीं गया, ये बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। लोग इससे पूछते हैं कि आपके मम्मी पापा आपकी जिंदगी खराब कर रहे हैं, बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई तुझे फर्क पड़ेगा जब तू बड़ा होएगा ना, तुझे पता चलेगा कि तेरे बचपन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब तू अपने मम्मी पापा से सवाल उठाएगा, हे मम्मी हे पापा मेरे साथ ये क्यों करा। इसमें कोई गलत चीज नहीं है, बाकी हम इसी चीज पे डिस्कस करेंगे कि क्या सही और क्या गलत है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि भाई ये सच में स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सेल्फ डिवोशन है या फिर एक बिजनेस मॉडल? मम्मी पापा तेज चल रही हो, लड़के को स्क्रिप्ट पढ़ा दी पूरी, लड़का उसी रटे जा रहा है हर एक मैदान पे जहां बैठा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अदरक लहसुन। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पर इनको मर्यादा है। और फिर ये वाली क्लिप मार्केट में वायरल हो गई एकदम रातों रात भाई की स्वामी भद्राचार्य जी ने इसको क्या कह दिया। इसको भाई स्टेज पे से उतरने के लिए कह दिया, क्योंकि साफ साफ पता चल रहा था कि भाई फेक कर रहा है। उसको बोला जा रहा है कि भाई वहां पे खड़े हो और वहां पे कुछ ऐसे ऐसे करो जिससे लग जाए कि हाँ बच्चा कितना भाई ये इन्वॉल्व है इन सब चीजों में, और मतलब कितना मान रहा है भगवान इसके साथ है, मतलब ये सब चल रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो स्वामी भद्राचार्य जी है हमारे, क्या उन्होंने जो करा वो सही था? नहीं, वो बहुत सही था भाई, यही करना चाहिए था। इसी के थ्रू अकल ठिकाने आ गई है मार्केट में जो चल रहे हैं। बल्कि जो हमारे स्वामी जी हैं उनको दिखाई भी नहीं देता, उनको तब भी महसूस हो गई ये चीज कि हाँ भाई ये गलत कर रहा है, ये सिर्फ एक मतलब स्टंट है, पब्लिसिटी का स्टंट है, पैसा कमाने का जरिया है, बाबा बना रहे हैं इसको। भाई उसके जो मम्मी पापा है, रोल सबसे बड़ा उसके मम्मी पापा का ही। अभिनव के लिए राधे राधे तो ये एक लाइफस्टाइल है, शायद, हमें नहीं पता भाई। पर जो नेटिजन्स ने जो इसको बना लिया है भाई, ये एक मीम बन के रह गया है। वो हर एक जगह बोलता है राधे 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 राधे। भाई राधे राधे में कोई दिक्कत नहीं है, और राधे राधे हर बच्चे को बोलना चाहिए। अपने धर्म में भाई हमारे लिए बहुत एक अच्छा, किसी को ग्रीट करने का या किसी को कुछ ब्लेसिंग देने का बहुत अच्छा वे होता है। बाकी सब तो अभी तक ठीक चल रहा था, पर दिक्कत पता है कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ आती है जब कुछ भोले मम्मी पापा होते हैं भाई, वो अपने बच्चों को बोलेंगे कि इसके जैसे बनो, अपने सनातन धर्म के बारे में जानो, जो कि बहुत सही बात है, अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए अपने। और वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा भी भाई बाकी किसी को इन्फ्लुएंस करे, ऐसे ही हमारे धर्म के बारे में सब लोग जानेंगे। भाई ये बहुत सही बात है, पर दूसरी तरफ ऐसे मम्मी पापा भी हैं जो इस चीज का फायदा उठाएंगे कि भाई ये कर रहा है तो हम भी करेंगे, हम भी बाल संत बनाएंगे, हम भी अपने बच्चों को ये इन चीजों में डाल देंगे, उनका बचपन खराब कर देंगे, वो अपना बचपन जिए नहीं। इसको एक बिजनेस मॉडल मान लेंगे, जैसे कि करा अभिनव के पिताजी ने। अभिनव के पिताजी शायद बिजनेसमैन थे भाई, बिजनेस माइंड है, पता चल गया कि हाँ भाई क्या होना है, कब क्या चीज चलेगी मार्केट में, और फाइनली ये चीज चल भी रही है अच्छा खासा। मोटा पैसा, मोटी बातचीत, और उसका फल भी मिल रहा। ऐसे ही होता है भाई, जो चीज जितनी जल्दी उठती है ना, वो चीज उतनी जल्दी गिरती है जो सही नहीं है। अगर तुम सही चल रहे हो तो भाई वो चीज चलती रहेगी, स्टेबल रहेगी लॉन्ग टर्म तक। पर अगर तुम किसी गलत चीज को लेके ऊपर उठ रहे हो
तो भाई तुम धड़ाम से गिरोगे नीचे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। आजकल के मम्मी पापा जो इसके जैसे मम्मी पापा है, हमारे अपने मम्मी पापा की बात नहीं कर रहा भाई, हमारे मम्मी पापा हमें बोलते हैं कि भाई जो करना है वो करो, जहां तुम्हारा मन है वहां जाओ। ऐसा नहीं कि भाई हम अपने सनातन धर्म को मानते नहीं, हम अपने धर्म को साथ लेके चलते हैं हमेशा, अपने धर्म को झुकने नहीं देते। जो भी हमारे धर्म के बारे में कुछ उल्टा बोलता है भाई उसको वहां चुप कराने की हिम्मत रखते हैं। पर जो फालतू की चीजें ओवर एक्टिंग जो हो रही है वो चीज गलत है, वो चीज हमारे धर्म को भी नुकसान देता है। और कमाल की बात तो ये है कि ये जो चीज है बाल सन तक सीमित नहीं है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स पे भाई बहुत चीजें चल रही हैं। एक छोटे छोटे 11-12 साल के बच्चे भी नहीं है, कपल रील्स बना रहे हैं भाई। क्या शादीशुदा बंदे रील बना रहे होंगे जो उनकी डिट्टो कॉपी रील वो बना रहे हैं 11-12 साल के बच्चे। ये तुम लोग को पटाखा, ये मेरा पटाखा जलाऊं जलाऊं। सुभान वो देखो आज चांद कितना प्यारा लग रहा है। आज बाकी में चांद बहुत प्यारा लग रहा है। उस चांद की बात कर रही हूँ मैं। हाँ मगर मैं अपनी चांद की बात कर रहा हूँ। सुभान पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा तेरे वास्ते फलक। और पब्लिक भी उनसे मतलब उनके कमेंट्स पढ़ रहे हैं मैंने, इतने क्या मजेदार कमेंट्स होते हैं भाई कि भाई पहले तो थोड़ा हक के तो खड़ा हो ले, इधर पे हगा तो ढंग से जाता नहीं है भाई। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे तू होमवर्क की जगह मम्मी से बोलता होगा कि मम्मी मेरी रील बना दो, मेरी वाइफ स्कूल में इंतजार कर रही है। ये लोग सुबह उठकर अपनी मम्मी से बोलते होंगे कि मम्मी मम्मी लंच बना दो। नहीं, ये बोलते होंगे कि मम्मी मम्मी थोड़ी रील बना दो, मेरी जो वाइफ ही आई है ना स्कूल में वो 1 से लेके 100 तक काउंटिंग लर्न करके आई, ये तो उसके साथ मैं थोड़ी सी रील खाऊंगा बैठ के। अबे यार मतलब ऑन द सीरियस नोट, मजाक से हटके भाई बात ये है कि जो सोशल मीडिया ने ना अब एक नए तरह का कंपटीशन ले लिया है। अब लोग डिवोशन के नाम पे फेम पाना चाह रहे हैं। अब क्या ये करीब चल रहा है, पिछले 2-3 सालों से यही चल रहा है, डिवोशन के नाम पे फेम पा रहे हैं। अपना हिंदू धर्म को उठा के हर कोई फेमस हो रहा है भाई। तिलक लगा लेते हैं हमारे धर्म को लेके कि वो हर चीज मान लेती है कि हाँ भाई ये धर्म को लेके मान रहा है और भाई ये हमारे धर्म को ऊपर ले जा रहा है तो हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। पब्लिक बहुत सेंसिटिव है अपने धर्म को लेके भाई। हमारा जो सनातन धर्म है हम इतना मानते हैं धर्म को। अब भाई जैसे वो फेमस हो गए, तिलक बड़ा होता गया, कपड़े छोटे होते गए। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बाकी छोड़ो। पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है भाई जब ये बच्चे वायरल होने के लिए ये सब कर रहे हैं, कुछ कपल रील बना रहे हैं, कुछ भाई ये बाल संत में घुस रहे हैं भाई। ये इसके चक्कर में ना अपने जो बचपन की ओरिजिनलिटी है भाई इसको खो रहे हैं, अपने बचपन को नहीं जी रहे हैं भाई। बचपन में इतनी मेमोरीज बनती हैं भाई। हम कल अलग अलग तरह के गेम खेलते हैं, गिल्ली डंडा हो गया भाई, लंगड़ी टांग हो गया, हम तो भाई ये सब खेलते थे, खो खो वो। आजकल के बच्चे फोनों में लगे पड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे, और ऐसी ऐसी चीज़ों में घुस रहे हैं भाई। क्योंकि सोशल मीडिया पे ना भाई इतनी चीज़ें हैं, इतनी क्वांटिटी में इतना कंटेंट है ना कि जो बच्चों का दिमाग होता है भाई वो छोटा होता है। मतलब मेरे हिसाब से वो बच्चों का दिमाग मतलब इतनी चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। हम तो एक बारी को झेल सकते हैं, पर जो छोटे बच्चे भाई वो इतने तरीके चीज़ें एक साथ देखेगा, उसका दिमाग एग्जॉस्ट होगा, फिर उससे एकदम फ़ोन छीन लिया जाएगा, वो अपने मम्मी पापा पे भी गुस्सा करेगा। ये चल रहा है मार्केट में। तो भाई मेरी सभी से गुजारिश है अपने उनके मम्मी पापा से कि भाई इस चीज़ का ध्यान रखें। अब भाई ये सोचो, एक बच्चा सुबह 3:30 बजे उठ के माला जाप कर रहा है, ये एक बहुत इंस्पायरिंग बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। पर क्या वो उसकी मर्जी से हो रहा है? क्या भाई वो उसमें इंटरेस्टेड है? जो हमारा यह अभिनव अरोड़ा है, ये नहीं पता किसी को भी। क्या पता भाई उसके साथ ज़बरदस्ती हो रही हो। अब उसके मम्मी पापा को इतना सोचना चाहिए अपने फ़ायदे के लिए, भाई उसका बचपन क्यों ख़राब कर रहे हो। और पता है मुझे लगता है कि ऐसा प्रेशर चलता रहा ना उस पर, तो वो भाई पता है क्या बोलेगा कुछ दिन में कि मम्मी मुझे ही भगवान बना दो, और कंटेंट आएगा और व्यूज़ आएंगे और मज़ा आ जाएगा, तुम पैसा कमाना, मुझे भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिलाना। यही चलेगा भाई, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज़ फीड हो जाएंगी कि ये सच में नहीं है कुछ भी, ये बस कंटेंट है। वो अपने सनातन धर्म को आगे जाके मानेगा भी नहीं, वो सोचेगा बस ये कंटेंट है भाई, ये बस हवा है, हवा उड़ रही है। तो भाई उसके मम्मी पापा से ना मेरी बहुत ही सिंपल सी गुजारिश है, उसके नहीं सबके मम्मी पापा से मेरी बहुत ही सिंपल सी गुजारिश है कि अगर आपका बच्चा इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, अगर आप उसको इन चीज़ों में ही डालना चाहते हैं, तो भाई उसको एक इस चीज़ की अच्छी गाइडेंस दो भाई, अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करो, एजुकेशन भी इसी चीज़ में भाई उनको प्रोवाइड करो, उनको और चीज़ें मत बोलो, संस्कृत पढ़ो भाई अपना, और अच्छी खासी डिग्री आती है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री आती है भाई इस फील्ड में। फील्ड बुरी नहीं है ये, अपने सनातन धर्म को जानना, उसके मतलब सारे जो मंत्र वगैरह होते हैं, बहुत तगड़ी पढ़ाई होती है भाई इनकी। तो अगर
भेजना ही चाहते हो तो पूरा अच्छे से भेजो। ये क्या छोटे बच्चे हो गए तुम मेहनत अदरक लहसन कर रहे हो भाई, क्योंकि पता है जब ये बड़ा होगा ना तो भाई ये आप लोगों से ही सवाल उठाएगा कि आपने मेरे बचपन का क्या कर दिया, मैं कुछ और कर लेता, या उसको बड़े होके ये पसंद ना आए तो उसको अपने बचपन को जीने दो यार। बचपन ही एक ऐसा होता है ना कि जो खुल के जिया जाता है, जहाँ पे भाई बच्चा ना सीखता है, अपनी चीजों से सीखता है, बड़े होके फिर वो इन्हीं चीजों में उलझ जाएगा। तो यार उसका एक बचपन एक ऐसा फेज होता है ना 18-19 साल तक का, 18 साल तक का एक ऐसा फेज होता है ना कि वो फेज उसको भाई खुल के जीना देना चाहिए। अपने मेमोरीज बनाए जिनमें भाई वो, अब वो क्या मेमोरी बनाएगा ये बताओ, उसका तुमने जीवन ही ऐसी कर दिया। बाकी उनकी मर्जी है भाई, उनका बच्चा है, पर उनको उस बच्चे को तो कुछ समझ नहीं है। अब सब क्या उस बच्चे को ही गलत ठहरा रहे हैं, उस बच्चे के ही मीम बन रहा है। गलती उस बच्चे की नहीं है, गलती उसके मम्मी पापा की है भाई। बाकी उनकी मर्जी है, अब हम क्या कर सकते हैं भाई। हमारा तो फर्ज था थोड़ा अपने लोगों को गाइडेंस देना, सही सी हमने दे दी। और भाई हमारे यूट्यूब के जो बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर है उनसे भाई एक रिक्वेस्ट है कि यार बाकी धर्म को भी उठा लिया करो। इस धर्म पे तुम एकदम से ऐसी चीज़ें हाईलाइट कर देते हो। तुमने देखा है कि बाकी कोई धर्म, ये ऐसा नहीं है कि इसी धर्म में ये चीज़ें हो रही हैं, ये बाकी धर्म में भी होती है। तुमने देखा है कि वहाँ के कंटेंट क्रिएटर ऐसा कुछ बना रहे हैं? नहीं, पर तुम्हें व्यूज़ और पता है ना तुम्हें कि जो हिंदू धर्म है ये बहुत डाइवर्स है, और इसमें हम डालेंगे तो एकदम से हाइप मिलेगी, एकदम से व्यूज़, कंटेंट तुम्हारा बढ़िया बन जाएगा। तो यार थोड़ा संभलो और बाकी चीज़ें भी उठाओ, धर्म को इतना मत करा करो। तो भाइयों यार तुम्हारा ही फ़र्ज़ है, तुम यार बड़े हो और तुम्हारा ही फ़र्ज़ बनता है कि अपने जो कंट्री की जो यूथ है उसको कैसे गाइड करना चाहिए भाई। जो ये धर्म के नाम पर टीआरपी ली जा रही है ना, इसको बंद करवाना पड़ेगा भाई। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करो और कमेंट में अपना भी ओपिनियन जरूर बताना, चाहे छोटा सा भी ओपिनियन हो बिल्कुल बताना। और अगर आपने वीडियो एंड तक देखी तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू, जय श्री राम।